नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। महराज मलिक मामले में लगातार जो खबरें हैं वो आ रही हैं और नई नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। और इसके साथ साथ ही जिस तरह से डोडा में लगातार जो लोग हैं वो महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं और डोडा में जो है वो अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल की, सियासी हालात की, तो उसके ऊपर भी रोजाना जो है वो नई सियासी कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही हैं। अब इसमें एक बड़ी खबर जो है वो ये भी आ रही है कि जो असेंबली है जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, उसमें आपने सुना कि जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उनका सिर्फ ये कहना था कि सिर्फ असेंबली को जानकारी देनी होती है या स्पीकर को सिर्फ जानकारी देनी होती है कि डिटेंशन हुआ है और महराज मलिक को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ स्पीकर का इतना ही काम है और स्पीकर की तरफ से, असेंबली की तरफ से जो है वो फिर आगे तमाम नेताओं को, एमएलएस को ये कम्युनिकेशन देना होता है कि ये डेवलपमेंट हुई है और इस तरह से जो है वो घटनाक्रम हुआ और पीएसए जो है वो एक चुने हुए विधायक के ऊपर लगाया गया है। अब इसमें पूरे मामले में दरअसल जो वाहिद परा है, जो कि पीडीपी के विधायक हैं, वो कई बार स्पीकर के साथ या विधानसभा में भी जब सेशन चला तो कई बार कंट्रोवर्सीज जो है वो उनके साथ जुड़ी और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर जो है वो उनके ऊपर फिर जो है वो रिएक्ट भी उन्होंने किया। और वाहिद रहमान परा की ओर से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया, जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो विधानसभा की ओर से, असेंबली की ओर से उस चीज को एंडोर्स किया गया है, यानी उसको तायद की गई है, उसका सपोर्ट किया गया है। इस तरह से जो वाहिद परा है उन्होंने बयान दिया था और उसके ऊपर जो है वो अब्दुल रहीम राठौर ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि किस तरह से वाहिद रहमान जो परा है उन्होंने ये बयान दिया और ये भी हिंट दिया गया था उस वक्त कि इसको नोटिस किया जाएगा, इसका नोटिस लिया जाएगा और वाहिद रहमान परा को जो है वो इसके बारे में जवाब देना होगा। और आज अब्दुल रहीम राठौर जो कि स्पीकर है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के, उनकी ओर से वाहिद रहमान परा के खिलाफ जो है वो शो कॉज नोटिस निकाला गया है, यानी उनको कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि वो बताएं कि उन्होंने किस आधार पर, किस बुनियाद पर ये मैसेज दिया या ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को एंडोर्स किया है। उनके पास ऐसा क्या कम्युनिकेशन था, उन्होंने किस आधार पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा को पूरी तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हुए यह बयान दे दिया कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसने एंडोर्स किया है इस पूरे घटनाक्रम को और महराज मलिक की गिरफ्तारी को जो है वो असेंबली जो है वो एंडोर्स कर रही है। तो ये बयान जो है वो वाहिद रहमान परा की ओर से दिया गया था और उसके ऊपर आज स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, उनकी तरफ से शो कॉज नोटिस जो है वो निकाला गया है और अगले कुछ दिनों तक इसमें जो है वो ड्यूरेशन दिया गया होगा कि इतने दिनों के अंदर जो है वो वाहिद रहमान परा कारण बताओ नोटिस का जवाब दे कि किस आधार पर, किस बुनियाद पर, किस बिना पर जो है वो ये कहा गया कि असेंबली ने एंडोर्स किया है। और वाहिद रहमान परा के लिए हमें लगता है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, चूंकि एक तरफ तो पीडीपी इसके ऊपर बड़े सियासी बयान भी दे रही है, महबूबा मुफ्ती हो या तमाम जो पूरी कश्मीर की जो लीडरशिप है, इवन के उमर सरकार की भी अगर बात की जाए, बीते दिन इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा चलती रही कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो एक रेजोल्यूशन ला रही है और इस चीज का विरोध कर रही है, यानी जो कैबिनेट है जम्मू कश्मीर सरकार की, जिसमें 6 मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित, तो वो जो कैबिनेट है वो एक रेजोल्यूशन ला रही है और इसके ऊपर जो है वो अपना जो रिजेंटमेंट है वो दिखाएगी और इसका विरोध करेगी कि जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है और खास तौर पर महराज मलिक एपिसोड को लेकर जो सरकार है वो इसके ऊपर एक प्रस्ताव पारित करने जा रही है। तो ये भी खबरें चल रही हैं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो सियासी माहौल है महराज मलिक मामले को लेकर वो पूरी तरह से इस वक्त गरमाया हुआ है। चाहे सरकार की बात करें, चाहे सरकार से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट जो एमएलएस हैं उसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको एंडोर्स कर रही है कि महराज मलिक का जो कंडक्ट है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, तो किसी भी तरह से चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से अपना बिहेवियर, इस तरह से एटीट्यूड और कंडक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या अफसरशाही के खिलाफ जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है वो महराज मलिक के ऊपर की गई गिरफ्तारी का समर्थन कर रही है और बाकी पार्टियां, तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडिपेंडेंट एमएलएस हो, वो सभी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और वाहिद रहमान परा के खिलाफ आज स्पीकर की तरफ से
शोकास नोटिस हुआ वो निकाला गया है। अब वाहिदुर रहमान परा को इस बात का जवाब देना है कि उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया कि विधानसभा जो है वो महराज मलिक के ऊपर की गई कार्रवाई को एंडोर्स कर रही है। इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी और वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।